नाजरीन, बाबा गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कहां पैदा हुए? क्या बाबा गुरु नानक मुसलमान थे? गुरु नानक के क्या अकायद थे? गुरु नानक का इंतकाल कैसे हुआ और इंतकाल के बाद उनकी मैयत क्यों और कैसे गायब हो गई थी? क्या गुरु नानक ने हज किया था? गुरु ग्रंथ किसे कहते हैं और सिख करतारपुर से क्यों मोहब्बत करते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको सिखिज्म और बाबा गुरु नानक के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, 15वीं सदी में पंजाब में पैदा होने वाला ये मजहब, जिसे सिखिज्म कहते हैं, खुदा की वहदानियत का कायल है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है, जो कि किताब की सूरत में इनके पास मौजूद है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इस मजहब के मानने वालों की कुल तादाद तकरीबन 30 मिलियन से ज्यादा है और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.21% है। सिख मजहब के पैरोकार पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में पाए जाते हैं। नाजरीन, सिख मजहब की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक पंजाब में तलोंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है, में साल 1469 को पैदा हुए। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालिदा तरतिपा दोनों ही हिंदू थे। नाजरीन, बाबा गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने जब उनका चेहरा देखा तो उसने हाथ जोड़कर बाबा गुरु नानक को नमस्कार किया और नानक की जन्मपुत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, मगर उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार की। नाजरीन, कहा जाता है कि नानक हक के मुतलाशी थे, मगर उनके घर वाले उन्हें उमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसें चरवाने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो, जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूं और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नाजरीन, जब नानक के अतवार से उनके घर वाले मुतमईन न हुए तो आखिरकार उन्होंने बाबा गुरु नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। नाजरीन, कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं न लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहिब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, मगर तमाम अजनास पूरी निकली। नाजरीन, कहा जाता है कि एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यही नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने उनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहां ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूं। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूं और मेरा नाम नानक है। काजी ने कहा, हो सकता है कि हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हुजूर खड़े होकर। तो क्या तुम नहीं जानते कि इनमें क्या राज पोशीदा है और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे? जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूं, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की,
चौथी नीयत और ईमानदारी की और पांचवी खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा कि मेरे साथ नमाज पढ़ कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने जवाब दिया कि नवाब साहिब, जब काजी साहिब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके हां नया बच्चा हुआ है। जब काजी साहिब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए तो वो नमाज के लिए खड़े हो गए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नवाब साहिब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब उसके हां मुलाजमत नहीं करेंगे, बल्कि वो उसके हां मुलाजमत करेंगे जिसके हां तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर बाबा गुरु नानक ने मर्दाना को, जो वहां उनका मुरीद हुआ था और रुबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। जब वो हिंदुओं के मरकज हरिद्वार पहुंचे तो वहां गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहां से मगरिब की तरफ हैं और पंजाब में हैं, मैं उनको यहां से पानी दे रहा हूं। लोग कहने लगे, इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा, अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? दरअसल बाबा गुरु नानक ने उनके अकीदे की नफी की थी। नाजरीन, कहते हैं कि मुगल शहनशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और उसने पंजाब को तहतीक किया तो एमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें बाबा गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलिमात हक कहते और खुशी से अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फकीर खुशी से चक्की चला रहा है और कलिमात हक कह रहा है और एहसान मंदी के साथ घूमता है, तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूं। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा, मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुंचाया है, मैं इसकी माफी मांगता हूं। मैंने लोधी खानदान के मजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया। गुरु नानक ने जवाब दिया, अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। बाबा गुरु नानक ने कहा, खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहां से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफर भी किया और बाज रिवायात के मुताबिक बाबा गुरु नानक ने हज बैतुल्ला भी किया था। नाजरीन, एक बात यह भी किताबों में लिखी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि यह सच है या झूठ। कहा जाता है कि जब वो थके मांदे रात को मक्का मुकरमा पहुंचे तो रात को सोते वक्त उन्होंने अपने पांव खाना काबा की तरफ फैला दिए। वहां एक मौलवी ने उनको ठोकर मारकर जगाया और कहा, ए काफिर, तू हज करने आया है और तुझे इतना भी नहीं पता कि तूने खाना खुदा की तरफ टांगे फैला रखी हैं? गुरु जी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हुजूर, जिस तरफ खाना खुदा न हो मेरी टांगे उस तरफ कर दीजिए। मौलवी जिस तरफ गुरु नानक की टांगे घुमाता उसी तरफ उसे खुदा का जलवा नजर आता, जिस पर वो चिल्लाने लगा कि अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग आया है जो लोगों को खुदा का दीदार करा देता है। नाजरीन, बाबा गुरु नानक ने जब तबलीग का सफर खत्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहां हजारों लोग उनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी बाई लहना को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अपने खानदान और खादिमों को जमा किया और खुदा की हम्द सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक
मुराकबे में चले गए और उसी हालत में उनका इंतकाल हुआ, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते कि वो अपनी रस्म के मुताबिक उनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल न मुरझाएं वही उनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताजा थे और महक रहे थे, मगर जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। नाजरीन, आपको आखिर में बताया जाएगा कि बाबा गुरु नानक का जिस्म कैसे गायब हुआ। नाजरीन, गुरु नानक की तालीमात सिखों की मुतबर्रक किताब गुरु ग्रंथ में मौजूद हैं। यहां पर उनकी 974 मंजूम नज़में मौजूद हैं। नाजरीन, बाज मौरिखीन ने लिखा है कि बाबा गुरु नानक दर हकीकत अल्लाह के कोई वली थे जो मुसलमान थे, और दुनिया के बाकी कज़्ज़ाबों की तरह बाबा गुरु नानक ने ना तो नबूवत का झूठा दावा किया और ना ही विलायत का, बल्कि वो फकीर खुदा मस्त और मजजूब थे। नाजरीन, ये हकीकत है कि बाबा गुरु नानक हिंदू खानदान में पैदा हुए थे, मगर उनकी सारी उम्र हिंदुओं के तहजीब व तमद्दुन और रस्म व रिवाज के खिलाफ गुजरी। गुरु नानक को तालीम दिलवाने का इंतजाम खुद उनके वालिद ने किया और उन्हें एक मुसलमान मुअल्लिम सैयद हसन के यहाँ बिठाया। सैयद हसन को कुतुबुद्दीन और रुकनुद्दीन के नाम से भी पुकारा जाता है। सैयद हसन ने नानक को होनहार देखकर उनकी तालीम व तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। चुनाचे बचपन ही से गुरु नानक इस्लामी अकायद से वाकिफ हो गए, सूफियाए कराम का कलाम पढ़ने लगे और उसका पंजाबी में तर्जुमा करने लगे। और बाबा गुरु नानक ने हमारे प्यारे आका अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशआर भी लिखे, और उनका एहतमाम के साथ मक्का मुकरमा जाना भी इस बात की दलील है कि वो इस्लाम से मुतासिर थे, मगर चूंकि वो जमाने से अलग फिक्र के मालिक थे जिनको उस वक्त कोई न समझ सका। नाजरीन, आगाज में बाबा गुरु नानक नवाब दौलत खान के यहाँ माल ज़कात के मुंशी मुकर्रर हुए थे। 30 साल की उम्र में न सिर्फ मुलाजमत छोड़ दी थी, बल्कि घर बार को भी खैराबाद कह दिया और सैर व सयाहत शुरू कर दी। हिंदुस्तान, लंका, ईरान और अरब के सफर किए और 40 साल तक इन मुल्कों में मुकद्दस मकामात की जियारत भी की। हजरत बू अली कलंदर पानीपती अलैहि रहमा के पास एक मुद्दत तक रहे। मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हजरत बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी अलैहि रहमा के मजार पर हाजिरी दी। हजरत गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा और हजरत मुराद अलैहि रहमा के मज़ारात पर चिल्ला कश हुए। शहर के बाहर जुनूब मगरिब में एक कब्रिस्तान से मुलहका चारदीवारी में आज भी आपका चिल्ला मरज्जाए खलाइक है। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा के मज़ार पर 40 दिन चिल्ला किया। बमुकाम सरसा हजरत शाह अब्दुल शकूर अलैहि रहमा की खानकाह पर 40 दिन ठहरे। उस खलवत खाना का नाम आज भी चिल्ला बाबा नानक है। हसन अब्दाल जिला अटक की पहाड़ी पर हजरत बाबा वली कंधारी अलैहि रहमा की बैठक पर हाजिर हुए और ठहरे। पाकपतन शरीफ में हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा के मज़ार पर खलवत नशी हुए। हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती अलैहि रहमा, जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा की 12वीं पुश्त से थे, की तालीम से अज हद मुतासिर थे। गुरु नानक के कलाम के मजमुआ का नाम ग्रंथ साहिब है, जो हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती अलैहि रहमा की शायरी से लबरेज है। बाज का ख्याल है कि ये भी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा का कलाम है, जिसके हर शेर के आखिर में फरीद तखल्लुस आया है। गुरु नानक का विर्द हमेशा हू रहा। आप पर एक ऐसा वक्त भी आया कि आप आलम इस्तगराक में चले गए, जिसकी वजह से नमाज रोजे की पाबंदी न कर सके और न ही आपको हजामत बनवाने का होश रहा। चुनाचे आपके पैरोकारों ने भी नमाज रोजा की पाबंदी को जरूरी न समझा और हजामत को भी बिल्कुल तर्क कर दिया। चुनाचे यहां से ही हिंदुओं के अलग थलग एक नए फिरके सिखों की बुनियाद पड़ी। नाजरीन, सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्ला के लिए मक्का मुकरमा भी गए थे। बाद अज़ां बगदाद शरीफ हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की बारगाह में भी हाजिरी दी।
بغداد شریف سے آپ کو ایک چغہ ملا تھا جس پر کلمہ طیبہ، قرآنی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت الکرسی اور اسماء الحسنہ درج ہیں۔ یہ چولہ ڈیرہ بابا نانک ضلع گرداسپور میں آج بھی موجود ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ ناظرین، بابا گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ اور آذان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتقاد رکھتے تھے۔ مصور پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا ہے: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ ناظرین، افسوس کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکیہ افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے ہیں، جس کی طرف بابا گرو نانک نے رہنمائی کی تھی اور جس پر آپ کی تعلیمات ہیں۔ یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ بابا گرو نانک نے ایک کلیہ کے تحت حروف ابجد سے یہ ثابت کیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ ناظرین، بابا گرو نانک کی میت غائب کیسے ہوئی تھی؟ اس حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ رات کو کچھ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کی میت کو اٹھایا اور چپکے سے نماز جنازہ ادا کر کے کسی نامعلوم مقام پر آپ کو دفن کر دیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔